डियर स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मनी कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। वो कैपिटल ओनर खुद भी लगा सकता है, बैंक से भी ला सकता है, रिलेटिव से भी ले सकता है। तो बिजनेस में फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं, इन सब बातों पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? वो पैसा जो ओनर या तो खुद अपने कैपिटल पूंजी जो उसके पास सेविंग है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, या फिर वो कहीं से उधार लाकर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है? बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। फाइनेंस मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड। फाइनेंस का मतलब वित्त, पैसा जब भी व्यापार को रिक्वायर हो तब उसे अवेलेबल करवाना फाइनेंस कहलाता है। बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड्स ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा है उसके लिए प्लान करना, वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको इन्वेस्ट करना, कहाँ कहाँ पर लगाना है, कितने पैसे से रॉ मटेरियल खरीद परचेज़ करना है, मशीनरी परचेज़ करनी है ना, लेबर का पेमेंट, अदर एक्सपेंसेस, ये सब प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग का पार्ट है। और बिजनेस के अंदर वो सारा अमाउंट या मनी जिसका बिजनेस के फंड से या व्यापार से संबंध है वो सब क्या है? बिजनेस फाइनेंस है। बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एवरी बिजनेस नीड्स सम मनी टू स्टार्ट विच इज़ नॉन एज इनिशियल कैपिटल। हर बिजनेस में थोड़ा सा पैसा चाहिए इनिशियल स्टार्ट करने के लिए भी, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो पैसा है, वो बिज़नेस की साइज़ पर डिपेंड करती है। अगर हम छोटा बिज़नेस लगाते हैं तो कम पैसा चाहिए, अगर हम लार्ज लेवल का बिज़नेस लगाते हैं, ह्यूज लेवल का बिज़नेस लगाते हैं तो अधिक पैसा चाहिए, अधिक कैपिटल चाहिए। बिजनेस इंटरप्राइजेज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। बिजनेस व्यापार के अंदर जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो किन किन रीज़न से है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, फॉर डे टू डे ऑपरेशंस और एक्सपेंसेस। व्यापार के अंदर डेली रूटीन में लॉट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। उन सारे खर्चों को, जनरल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की, फाइनेंस की। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी। जब प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, इसकी जो पूरी साइकिल चलती है, इस साइकिल के पूरा होने पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है इस पूरी साइकिल के बीच में, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला भी है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ अगर आती हैं तो क्या आता है हमारे सामने? वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस द ग्रोथ। फाइनेंस इज रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? प्रोजेक्ट की, कंपनी की ग्रोथ करने के लिए। और अगर पर्सन चाहता है, एक बिजनेस उसका आज एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, कल और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो न्यू प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब यूँ कह सकते हैं हम कि फाइनेंस इज़ ए लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। फाइनेंस क्या है? हर व्यापार का बिजनेस के अंदर ब्लड के समान काम करता है, खून के समान काम करता है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव नहीं हो पाएगा। एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ए बिजनेस कंसर्न। एक बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस, एडिक्वेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो किन किन रीजन से हो सकती है? द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। अगर पैसा एडिक्वेट अमाउंट, जितना भी अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो अगर है पूरा, तो बिजनेसमैन जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसकी, जितना भी उसने उधार लिया है वो सब टाइम पर पे कर पाएगा।
द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। अगर प्रॉपर मनी फाइनेंस बराबर है उसके पास में तो फिर वो प्रॉपरली बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाएगा। अगर फाइनेंस कम है और फिर भी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर ज़्यादा पैसा भी फाइनेंस के अंदर ओवर एक्सेस भी लग जाता है तो भी वो नुकसान है। द फर्म कैन एडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू इनोवेशन, न्यू मशीनरीज़ को बिजनेस में लगा सकता है और बिजनेस को अच्छे से स्मूथली चला सकता है। द फर्म कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस में समय समय पर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। द फर्म कैन फेस कॉम्पिटिशन मोर स्ट्रांगली। जिस फर्म के पास, कंपनी के पास अच्छा पैसा है वो आसानी से क्या कर सकती है? कॉम्पिटिशन को फेस कर सकती है। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स असेट्स एंड मशीनरी वेन एवर नेसेसरी। अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो जो मशीनरी आउटडेटेड हो गई हैं उन आउटडेटेड मशीन की जगह पर न्यू मशीनरीज लाकर परचेज करके बिजनेस को अच्छे से चलाया जा सकता है। पर ये कब हो सकता है? जब फाइनेंस बिजनेस के अंदर प्रॉपर अवेलेबल होगा। द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। कभी कभी बिजनेस को रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बिजनेस के पास फाइनेंस सेविंग अवेलेबल नहीं होगी तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लाइक कोरोना टाइम पीरियड जो आज के समय में देखा है हमने, तो ये डिप्रेशन और रिसेशन पीरियड था बिजनेस और कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी फर्म के लिए। अगर जिनके पास सेविंग थी, फाइनेंस अवेलेबल था, है ना, वो लोग तो सर्वाइव कर पाएंगे, वो कंपनियां सर्वाइव कर लेंगी, बाकी दूसरी कंपनियां बंद हो गई होंगी। कंक्लूजन, ए बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड्स फाइनेंस एट एवरी स्टेज। हर बिजनेस को हर स्टेज पे, चाहे वो कोई सा भी काम हो बिजनेस के अंदर, सब जगह पर किसकी रिक्वायरमेंट होती? मनी की। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। हर समय बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्मूथ चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंस क्या है? किसी भी बिजनेस का के अंदर जीवन रक्त के समान है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। तो फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज देयर आर टू सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के हर बिजनेस के अंदर दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है ओनर फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या है? Owners fund refers to the funds contributed by owners as well as the accumulated profit of the company. Owner fund वो पैसा है जो कंपनी के मालिक ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, या फिर accumulated profit of the company। कंपनी अपने प्रीवियस ईयर में, पुराने ईयर में जो मनी प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट है वो क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो वो भी कंपनी का पैसा है, इसलिए वो किसका पार्ट है? ओनर फंड का पार्ट है। दिस फंड रिमेन्स विथ द कंपनी एंड इट हैज़ नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। ये जितना भी पैसा है ये किसके पास पड़ा रहता है? किसके पास अवेलेबल रहता है? कंपनी का। और यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये मालिक का पैसा होता है चुकाने की। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर रिटेन्ड अर्निंग, और उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग किसके एग्जाम्पल हैं? ओनर फंड के। बात करते हैं फीचर्स की। ओनर फंड के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। ओनर फंड क्या है? परमानेंट कैपिटल है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोरोड फंड होता है तो बोरोड उधार होता है, तो हमें वो वापस लौटाना होता है। ओनर फंड लौटाना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मालिक का पैसा है। ओनर फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इट इज़ नॉट रिफंडेबल लाइक लोन और बोरोड फंड। ये लोन और बोरोड फंड के समान वापस लौटाना नहीं होता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ ओनर्स फंड इज़ यूज्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। जनरली जो ओनर फंड होता है इससे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज़ अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस।
ये जो पैसा है ये लाइफ टाइम जब तक कंपनी बिजनेस सर्वाइव करता है तब तक चलता रहता है, बिजनेस के अंदर ओनर का ये पैसा लगा रहता है एज ए शेयर। प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, द ओनर फंड इज ऑल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ बिजनेस। ओनर ने ये सारा पैसा लगाया है तो ये कह सकते हैं कि ये एक रिस्क कैपिटल है टोटली, जो कि बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करी है। एज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी। इसके अंदर जितना भी रिटर्न मिलेगा कंपनी के अंदर बिजनेसमैन को, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनर फंड की कैपिटल पर मिलता है। तो ये रिस्की है, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा बिजनेसमैन को। इसका मतलब ये सारी कैपिटल ओनर फंड की क्या है, रिस्की कैपिटल कहलाती है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, ओनर फंड है तो मालिक का पैसा, तो इसके अगेंस्ट में जैसे एज ए मॉर्गेज अगर हम उधार लाते हैं तो हमको कोई एसेट्स या प्रॉपर्टी रखनी होती है, पर ओनर फंड के अगेंस्ट में हमें कुछ भी नहीं रखना होता है। नो सिक्योरिटी हैज़ टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनर कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, द ओनर्स फंड्स कंपेराइज ऑफ शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग। ओनर फंड की हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग। ये किसके पार्ट हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है, ओनर फंड का पार्ट है। बात करते हैं बोरोविंग फंड की, उधार जितना भी हम पैसा लाते हैं वो सब किसका पार्ट है, बोरोविंग फंड का। बोरो फंड रेफर्स टू द बोरोविंग ऑफ द फर्म, फर्म जो भी पैसा उधार लेती है बाहर से वो सब बोरोविंग फंड कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ बोरो, लोन और क्रेडिट। जितना भी लोन, क्रेडिट, आउटसाइडर, फैमिली जिनसे भी हमने उधार लिया वो सब किसका पार्ट बनता है, बोरोविंग फंड का। बात करते हैं बोरोविंग फंड के फीचर्स की। फिक्स टाइम, जितना पैसा हम उधार लाए हैं, बोरोड करके लाए हैं, उधार लाए हैं, वो हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में लौटाना ही होता है। द बोरो फंड इज रेज्ड बाय बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, निश्चित समय 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लाते हैं। दीज फंड्स में रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए, पर हमें वापस रीपे करना होता है। सिक्योरिटी, जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। ये हमेशा कुछ न कुछ मॉर्गेज ऐसे संपत्तियां वगैरह रखकर ही मिल पाता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है, असेट्स संपत्तियों को रखकर फिर क्या करती हैं, एज ए लोन या पैसा फाइनेंस अवेलेबल करवाती हैं। जब हम पैसा उधार लाते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना ही होता है। तो नेक्स्ट फीचर, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ ए लीगल कंक्लूजन ऑन बिजनेस फर्म टू पे रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है किसकी, बिजनेसमैन की, के जो अमाउंट और कैपिटल वो लाया है उसके अगेंस्ट में उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, ब्याज देना होता है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो हैज़ टू बी पेड विद इन ए फिक्स टाइम पीरियड। और जो मूल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी फिक्स समय बाद लौटाना होता है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज लीगल लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। जितना भी पैसा कमाता है उसके अगेंस्ट में उसकी लाइबिलिटी है कंपनी की, फर्म की, कि वो इंटरेस्ट वगैरह जो भी टर्म्स कंडीशन है उस अकॉर्डिंग रीपे करे। नेक्स्ट, कंट्रोल, द बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस फर्म। जो उधार पैसा लाते हैं बोरोविंग, जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बाहरी आउटसाइडर से, उनको बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। जबकि ओनर फंड के अंदर तो ओनर होता है तो उसे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। दे हैव द राइट टू sue द फर्म इन केस देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन। आउटसाइडर्स को बोरो फंड जिनसे हमने लिया है, अगर हम उनको टाइम पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे करते हैं तो उन्हें फर्म पर, कंपनी पर केस करने का राइट होता है। सोर्सेज ऑफ बोरो फंड, बोरोड फंड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सब किसके सोर्सेज हैं, बोरोड फंड के सोर्सेज हैं।